हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज अरुण कुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 12 का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। क्या नाम है उसका? द गिटार प्लेयर। इसके अंदर मेनली दो पार्ट हैं, एक तो गिटार प्लेयर है और एक क्या है, स्वयंवर है। इसका दूसरा पार्ट भी हम इसी के बाद पढ़ लेंगे, यानी इसी के साथ ही पढ़ लेंगे। और क्या है कि भाई इसको लिखा किसने है? सुनीति नाम जोशी ने लिखा है। अब मेनली जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज क्या है पता है? आप इन वीडियो को कंप्लीट देखें और उस देखने के बाद तुरंत ही क्या करें, आप इनके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करें। आपके पास किताबें होंगी, उस किताब के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इसके आंसर तुरंत ही ओरली कर पाएंगे। ठीक है, 10 मिनट में वीडियो देखी और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर पे चले गए, फिर 10 मिनट में या 15 मिनट में कोई भी वीडियो देखी, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। भाई बहुत जल्दी कोर्स हो जाएगा आपका ये कंप्लीट। ठीक है, और मैं जितना है कि आपका कोर्स कंप्लीट करके ही दूंगा, चाहे आरबीएससी और चाहे सीबीएसई या एनसीईआरटी हो, कोई से भी बुक हो आपके। 12th क्लास कंप्लीट करूंगा, उसके बाद 10th के डालेंगे अपन, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, ग्रामर के टॉपिक यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है भाई, तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को जितने भी ज्यादा स्टूडेंट है ना उनमें शेयर करो, बजाय किसी और के पास शेयर करने के बजाय आप स्टूडेंट में शेयर करो, ताकि उनके लिए भी ये चैनल क्या रहे, हेल्पफुल रहे, है ना। क्या है कि 10 मिनट में वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर देंगे, तो इंग्लिश का सिलेबस तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो करते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक लड़की के बारे में बता रखा है कि एक लड़की है ना, बहुत ही अच्छा गिटार बजाती है, बहुत ही प्यारा गिटार बजाती है। तो वो क्या है कि एक दिन गिटार बजा रही थी, तो वहां से एक रागी निकलता है, पासर भाई निकलता है, और वो उसका गिटार सुनता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। तो लड़की उससे क्या पूछती है भाई, एक सेकंड, लड़की उससे क्या पूछती है? लड़की पूछती है, इज इट माई म्यूजिक यू लव और मी? तुम्हें मेरा म्यूजिक पसंद है या फिर मैं पसंद हूं? तो जो पासर भाई रहता है वो क्या कहता है, सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता व्हाट इज द राइट आंसर, कि सही आंसर क्या है। ठीक है, अब वो रागी वहां से निकल जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि वहां से क्या है कि वो लड़की बजाती रहती है फिर दोबारा गिटार, तो वहां से एक रागी और निकलता है, जो कि पासर भाई सेकंड है, जो कि अपना दूसरा रागीर है, वो वहां से निकलता है, वो भी उसका म्यूजिक सुनता है और वो भी उसके प्यार में पड़ जाता है। अब वो उस लड़की के पास जाता है, लड़की उससे भी सेम क्वेश्चन पूछती है, कहती है इज इट माई म्यूजिक यू लव और मी? तुम्हें मेरा म्यूजिक पसंद है या फिर मैं पसंद हूं? तो अब क्या, लड़के जो दूसरा था उसने रिप्लाई किया गया, सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज द राइट आंसर, सॉरी मुझे नहीं पता कि सही आंसर क्या है, बट इट्स ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब ये लड़का भी वहां से निकल जाता है। अब जो दोनों रागीर है ना, उनके मतलब दिमाग में पूरी रात है ना वो गिटार बजता रहता है, उसी रात को क्या है कि वो गिटार उनके दिमाग में बजता रहता है, और दोनों बहुत ज्यादा परप्लेक्स हो जाते हैं, सही आंसर क्या है, मुझे तो पूछना चाहिए। तो दोनों अगले दिन आते हैं, नेक्स्ट डे दोनों आते हैं, और जो अपना पहला वाला जो रागीर है, जो पहले सुन के उसके प्यार में पड़ा था, वो आके उससे क्या कहता है, आई वुड लव यू, मुझे तुमसे प्यार है। ठीक है, कुडंट प्ले म्यूजिक, तुम्हें म्यूजिक बजाना आता हो या नहीं आता, मतलब तुम्हें म्यूजिक चलाना आता हो या नहीं आता, गिटार चलाना आता हो या नहीं आता, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है, उसने उसको ऐसा जवाब दिया। ठीक है भाई, तो दूसरा लड़का है, दूसरा लड़का भी तभी आ गया था उसी के सामने, तो दूसरा लड़का भी ये कह रहा है कि आई वुड लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, डिडंट ओवन ए गिटार, तुम्हारे पास खुद का गिटार हो चाहे ना हो, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे प्यार है। ठीक है, तो लड़की क्या कहती है पता है? लड़की कहती आई एम ए म्यूजिशियन, कि मैं तो एक म्यूजिशियन हूं, इफ यू डोंट केयर माई म्यूजिक यू नॉट लव मी, यदि तुम्हें मेरे म्यूजिक से ही प्यार नहीं है, यदि तुम मुझे मेरे म्यूजिक की केयर नहीं कर सकते, तो फिर तुम मुझसे क्या प्यार करोगे, वो लड़की कहती है। तो अब दोनों जो लड़के हैं वो क्या कहते हैं, सेड व्हाट इज द राइट आंसर, तो फिर सही आंसर क्या है इसका? जो तुम हमसे क्वेश्चन पूछती हो, सभी से जो भी रागी निकलता है यहाँ से, सभी से एक ही क्वेश्चन पूछ रही हो तुम कि इज इट माई म्यूजिक यू लव और मी, तो इसका राइट आंसर क्या है, सही आंसर बताओ। तो लड़की कहती है कि यू मस्ट लव मी, तुम्हें ना मुझसे प्यार करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन उन सभी के साथ जो भी मैं रखती हूं, जो भी मेरे पास है ना, उन सभी चीजों के साथ तुम्हें प्यार करना चाहिए। अब देखो ये तो वही वाली बात होगी, जैसे मैं बच्चों से पूछ लूं, हाँ भाई मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, मैं कैसा पढ़ाता हूं, तो वो क्या कहते हैं पता है, सर आपको पढ़ाया हुआ तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। अरे भाई मेरे अच्छे होने से क्या होता है, पढ़ाया हुआ अच्छा होना चाहिए ना भाई। तो ये लड़की भी यही कहती है कि मैं एक म्यूजिशियन हूं, अगर तुम मेरे म्यूजिक से प्यार नहीं कर सकते तो फिर तुम मुझसे क्या खास प्यार करोगे। तो सेम चीज है। अब क्या है कि वो जो दोनों लड़के थे ना, वो क्या कहते हैं भाई, दोनों चिल्लाते हैं, चिल्लाते क्या है, नो इट इज इम्पॉसिबल, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास तो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, हम उन सबसे प्यार करेंगे। तो लड़के भी यही कहते हैं, हाँ तुम्हें सभी चीजों से प्यार करना पड़ेगा, मेरी अच्छाइयों से भी और मेरी बुराइयों से भी, और जो मेरे पास है उन सभी को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोनों लड़कों ने मना कर दिया इस चीज से। तो अब की बार जो लड़की थी ना, उसने म्यूजिक बजाया तो था, लेकिन कैसा म्यूजिक बजाया था, अब की बार बहुत ही सैड टोन का म्यूजिक बजाया था। तो ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का जो पहला पार्ट है गिटार प्लेयर, वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब जो दूसरा पार्ट है वो देख लेते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है भाई, उसका स्वयंवर। ठीक है, किसने लिखा है? ये भी सुनीति नाम जोशी ने ही लिखा है। इसके अंदर क्या बताया गया है देखो,
कि एक लिटिल प्रिंसेस रहती है, वो बहुत ही अच्छी विस्लिंग करती है, बहुत ही अच्छी सीटी बजाती है, ठीक है, और वो पूरे दिन भर यही करती रहती है। उसके पेरेंट्स भी उसको मना करते रहते हैं कि बेटा तू पूरे दिन भर सीटी मत बजाया कर, बट वो अपने इस काम को कंटिन्यू रखती है, वो कभी भी रुकती नहीं है। अब क्या हो गई है, वो बड़ी हो गई है, एक वुमेन बन चुकी है, तो अब उसके पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा ग्रीव है। ग्रीव का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा व्यथित होना, बहुत ज्यादा चिंतित होना। किस चीज को लेकर चिंतित है वो भाई, ये है कि हु विल मैरी ए विस्लिंग वुमेन, कि एक विस्लिंग वुमेन से, एक सीटी बजाने वाली लड़की से अब शादी कौन करेगा, ठीक है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ग्रीव है। तो उसके पिताजी जो कि एक राजा है, उन्होंने एक डिसीजन लिया। क्या कहा भाई, एक कंडीशन रखी, सॉरी एक प्रोक्लेम कर दिया। प्रोक्लेम का मतलब क्या हो गया, घोषणा कर दी। किस चीज की भाई, स्वयंवर की घोषणा कर दी। अब स्वयंवर के अंदर एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या रखी थी कि मैं अपना हाफ किंगडम और प्रिंसेस उसको दे दूंगा जो कोई भी मेरी बेटी को विस्लिंग के अंदर हरा देगा, ठीक है, जो कोई भी प्रिंसेस को विस्लिंग के अंदर हरा देगा, मैं उसको अपना हाफ किंगडम दे दूंगा और उसको क्या दे दूंगा भाई, प्रिंसेस से उसकी शादी करा दूंगा। तो काफी सारे शूटर थे, शूटर का मतलब क्या होता है, जो ये विस्लिंग वगैरह करते हैं ना, वो काफी सारे शूटर आए, प्लेस पूरा जाम हो गया उनसे, पूरा का पूरा भर गया था। लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि उसमें से जो बहुत ज्यादा जो शूटर थे ना, वो बहुत ज्यादा भयानक थे, उनको तो बचाना ही नहीं आता था। इफ यू कुछ एक मात्र के थे जो कि बहुत अच्छे बजा लेते थे। तो ये सब चीजें देखकर उसके पिताजी है बहुत ज्यादा सैड हो गए, क्योंकि किसी ने भी उसको विस्लिंग के अंदर नहीं हराया था इस चीज को लेकर। तो प्रिंसेस ने देखा कि उसके पिताजी अब सैड है इस चीज को देखकर, तो प्रिंसेस गई है उनके पास और अपने पिताजी के पास जाती है और क्या कहती है कि चलो ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं एक टेस्ट लेती हूँ। और उसने कहा कि क्या तुम ये सब मानते हो, अरे एग्रीड, क्या तुम इस चीज से एग्री हो कि तुम सब मुझसे है ना फेयरली हारे हो तुम मुझसे, ठीक है, क्या तुम इस चीज को मानते हो। तो सभी क्या कहने लगे भाई, जितने भी शूटर थे वो सारे कहने लगे नहीं, हम नहीं मानते कि हम तुमसे हारे। क्योंकि देखो दिक्कत ये है कि इसके अंदर क्या है कि आजकल के जो जनरेशन है, आजकल की ले लो, जो पहले की जनरेशन है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करती कि हम किसी लड़की से हार जाएं, ठीक है। तो वहां पर भी यही वाली प्रॉब्लम थी कि उन्होंने माना नहीं कि हाँ हम हारे, उन्होंने कहा इट वाज मैजिक, ये कोई मैजिक था, ठीक है, या फिर सॉर्ट ऑफ ट्रिक थी तुम्हारी जिससे तुम जीती हो, हम नहीं मानते इससे कि हम फेयरली तुमसे हारे। क्योंकि एक लड़के से हारना खुद की बेइज्जती समझते हैं लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि भाई ओनली एक शूटर था वहां पर जिसने एग्री किया, जिसने सहमत हुआ कि हाँ मैं तुमसे सक्सेसफुल हारा हूं या मैं तुमसे फेयरली हारा हूं, ठीक है, तो उसने स्वीकार किया। अब प्रिंसेस ने पॉइंटेड किया उसकी तरफ ही, उस आदमी की तरफ जिसने माना कि हाँ तुमसे मैं हारा हूं, तो उस आदमी की तरफ पॉइंटेड किया, इशारा किया और कहा अपने पिताजी से आई विल मैरी हिम, कि मैं इससे शादी करूंगी। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के लास्ट में जाना है आपको, ठीक है, लास्ट में तो क्या जाना भाई, आपको इसके क्वेश्चन आंसर सारे देख लेना है। वो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसके,